अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहे तो उसको बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट फेल हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, गुर्दों की बीमारियां वगैरह। सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में मैं हाई ब्लड प्रेशर पे बात करूंगी और ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। ब्लड प्रेशर 2 नंबर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है, दूसरे को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और अगर किसी का ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा है और इसी तरह नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 90 या इससे ज़्यादा है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहे तो उसको बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट फेल हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, गुर्दों की बीमारियां वगैरह। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर लो कर सकती हैं। वो ग़िज़ाएँ जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं उनमें एक है केले। केलों में पोटासियम काफ़ी मिक़दार में होता है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पोटासियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद देता है। केलों के अलावा पोटासियम मशरूम्स में, टमाटरों में और शकरकंदी में भी पाया जाता है। तो वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनको चाहिए कि अपनी डाइट में केलों का और इन ग़िज़ाओं का जिनमें पोटासियम काफ़ी मिक़दार में होता है उनका इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग जो गुर्दों की किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो वो पोटासियम वाली ग़िज़ाएँ खाने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बीट रूट यानी चुकंदर काफ़ी अच्छा होता है। 2015 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई और इसमें उन लोगों ने हिस्सा लिया जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला था। इन लोगों को एवरी डे 1 कप चुकंदर का जूस पीने का कहा गया और 4 हफ्तों के बाद इनमें से अक्सरियत का जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल रेंज में हो गया। इसके अलावा रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि ये लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे और चुकंदर का जूस पीने के 24 घंटे के अंदर अंदर इनके ब्लड प्रेशर में काफ़ी अच्छी तब्दीलियाँ आईं। चुकंदर के अलावा लहसुन हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लहसुन में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसके हमारी सेहत पे बहुत ही अच्छे असरात पड़ते हैं। लहसुन और हाई ब्लड प्रेशर का लिंक देखने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी की गई और इस स्टडी में ये देखा गया कि वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे उनमें लहसुन का इस्तेमाल करने के बाद उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में काफ़ी कमी हुई। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो अपने नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी में ये देखा गया कि अंडों को कुक करने के बाद जो अंडे की प्रोटीन होती है वो ऐसा केमिकल पैदा करती है जिसको पेप्टाइड कहा जाता है और ये केमिकल इसी तरह से काम करता है जैसे कि ब्लड प्रेशर को लो करने वाली अद्वियात काम करती हैं। यूके की एक चैरिटी है ब्लड प्रेशर यूके और इस चैरिटी का मकसद ये है कि किस तरह से कम्युनिटी का ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसको लो किया जाए और उनको दिल की बीमारियों से बचाया जाए। तो इस चैरिटी के मुताबिक जो बॉइल्ड एग्स होते हैं उनके तो सेहत पे काफ़ी सारे फ़ायदे होते ही हैं, लेकिन फ्राइड एग्स के फ़ायदे बॉइल्ड एग्स से भी ज़्यादा हैं। और ब्लड प्रेशर को लो करने वाले पेप्टाइड्स जो अंडों को पकाने के बाद पैदा होते हैं, इस स्टडी के मुताबिक फ्राइड एग्स में वो पेप्टाइड्स बॉइल्ड एग्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं लेकिन उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि वो अंडे नहीं खा सकते तो वो अपने ब्रेकफास्ट में अंडे शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि आपने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।